यू सर, आज का ये मौका देने के लिए। पूरे संस्थान को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और आप बच्चों का मुझे थोड़ा बहुत परिचय मिल गया है कि आप लोग किस तरह की लाइफस्टाइल में रहते हैं, तो मेरा काम थोड़ा आज आसान हो गया है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने सेशंस लिए थे उन बच्चों का इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं था। पर आज मैं खुश हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो इस ओरिएंटेशन के साथ में बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। तो आज हम जो आप बेसिकली रोज फॉलो करते हो आपकी लाइफस्टाइल में, जिसके लिए आपको कई बार डांट भी पड़ती होगी कि ये ना करें, वो ना करें, ऐसा ना करें, पर आज हम उस बात की चर्चा करेंगे और उसका लाभ के बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चों को भी धन्यवाद कि आप सब लोग बताए गए समय पे आए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सब चीजों को ग्रहण करेंगे और फिर अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, अपनाएंगे। क्योंकि ये चीज ऐसी है जो बातचीत आज हम करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज मतलब कुछ अभ्यास करेंगे। आपको मैंने 2 पेजेस दिए हैं। एक पेज है जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, जो खाली पेज है ना, उसके अंदर हम एक अभ्यास करेंगे, और दूसरा आपका फीडबैक फॉर्म है जो हम सेशन के अंत में भरेंगे उसको, क्योंकि वो सेशन के बारे में ही है और हम जानना चाहते हैं कि हम हमारा सेशन और बेहतर कैसे बनाएं, और आप लोगों को वो कैसा लग रहा है, उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, और आप लोगों को कैसा लगा ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बताएं, आप लोग इस सेशन के लिए मतलब तैयार हैं? थैंक यू। थोड़ा और जोर से बोलेंगे? वेरी गुड। तो अब लग रहा है कि हाँ, सब में जोश है सेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ देखा होगा नीचे बैनर भी लगा है और उधर स्टैंडी है, शायद आपको स्टैंडी भी ना दिखाई दे रहा हो, पर बैनर भी दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट का नाम है, क्या है? बिल्कुल, ये सेशन जो है ना, मैं सिर्फ आपको लेक्चर नहीं दूंगी, मेरे प्रश्न होंगे और आप लोगों के उत्तर होंगे। बस उस उत्तर के साथ ही मैं आपका अगला प्रश्न करूंगी और हम लोग इस तरह से चर्चा करेंगे। सर, अगर बच्चों को किसी को अकेले बोलना हो तो अगर कोई माइक और अवेलेबल हो, अगर किसी की जरूरत होगी तो ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो आपने बताया क्या नाम है सेशन का? अंतर यात्रा। तो आप में से जो बच्चे बताना चाहेंगे ये शब्द से आपको क्या समझ में आया? अंतर यात्रा मतलब क्या करने वाले हैं? एक एक करके जिसको उत्तर देना है वो अपना हाथ उठाएंगे और फिर उत्तर देंगे। आपके पास माइक आ जाएगा और कोशिश करें कि पहले से अपना हाथ उठा लें ताकि आपके पास तुरंत आ जाए। हाथ उठा लें जो उत्तर देना चाहते हैं, और फटाफट करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे तो फिर हमारा सेशन 3 घंटे नहीं खत्म होने वाला है। किसी को बताना है? और जो उत्तर देंगे, चर्चा में भाग लेंगे, उनके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। एक इको फ्रेंडली पेन है जो गत्ते का बना हुआ है, और इसको जब आपकी रिफिल खत्म हो जाए तो आप जमीन में डाल के इसमें पानी डालेंगे तो इससे पेड़ निकल करके आएगा। तो ये गिफ्ट भी है आपके लिए चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप ज्यादा लोगों के हाथ खड़े होंगे। यस सर, प्लीज उनके पास पहुंचे। आप खड़े हो जाएं बेटा, और अपना नाम बता करके और उत्तर दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं कल आजीवंश हूँ। अंतर यात्रा मतलब हमारे मन में क्या है? मतलब हम डिप्रेशन में तो नहीं है, ये हो गया। अंतर यात्रा, बस इतना ही बोलो उसको, क्या है क्या नहीं। अंतर यात्रा मतलब अपने आप को अंदर क्या है। बिल्कुल, वेरी गुड, तालियां बजाएं इनके लिए। वेरी गुड। और किसी के पास में उत्तर है इसका? और कोई उत्तर देना चाहता है? कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 500 में से एक बच्चे ने बोला है कि उसे पता चला कि अंतर यात्रा क्या है। मेरा नाम मनीष मेड़ा है। यस। आज हम इस प्रोजेक्ट के अंतर यात्रा का मतलब है कि अपने मन की यात्रा करें। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करें जोर से। इन्होंने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है कि हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे, स्वयं को और बेहतर जानने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, मुझे अब बताइए कि स्वयं को और बेहतर जानने की जरूरत है क्या? थोड़े ही लोग कह रहे हैं कि जानने की जरूरत है। सबको लगता है, सब लोग सहमत हैं इस बात से कि स्वयं को जानना जरूरी है ना? तो ये बताइए कि स्वयं को जानना जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है जानना? क्या हो जाएगा आप स्वयं को जान लेंगे तो? हाथ खड़ा करेंगे। स्वयं को जानकर आपको क्या लाभ होगा? सबके मन में आंसर है, मुझे पता है सब लोग जानते हैं, बस हिम्मत करके खड़े होकर के इनिशिएटिव लेके अपना हाथ खड़ा करके उत्तर देने की जरूरत है। बाकी यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी, सबको मालूम है कि स्वयं को जानने से क्या लाभ होगा। नहीं बताना चाहते? मैं शुरू करूं, फिर आप लोग बताइएगा, है ना? हम जब, हाँ ठीक है, वहां से हाथ खड़ा हो गया, बताइए, खड़े हो जाए बेटा। हाँ, मेरा नाम राकेश जाट है। बोलिए। हमें अंदर की बात जानना, यानी कि हम कहीं गलत आदतों की तरफ तो नहीं जा रहे। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानना। स्वयं को जानने का, ठीक है, क्लैपिंग करें इनके लिए। इधर भी एक हाथ उठा था। माय नेम इज सुदेशनाथ। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पे गलती कर रहे हैं या कुछ गलती हो रही है उनको सुधारे और कोई सीखने का मौका मिले, उन्हें अपने जीवन में उतारे। वेरी गुड, क्लैपिंग करें इनके लिए। और एक इधर भी थे। हम हमारी स्किल को, मतलब हॉबी को जानकर हम खुद को बेटर बना सकते हैं। वेरी गुड। ये देखिए, आपका धीरे धीरे आते आते बिल्कुल आप उस पॉइंट पे आ गए। वेरी गुड, बहुत ही शाबाश। मेरा नाम गजेंद्र कुमावत है। मैं आरजी 3 वेद से हूँ और हम अपने मन की अंदर की बात जानकर खुश रहेंगे। वेरी गुड। आज के दिनचर्या में ये चल रहा है, जैसे सुबह उठते हैं, क्लासें लेते हैं और सो जाते हैं, पढ़ते हैं, अंदर की बात नहीं जानते, मशीन की तरह चलते हैं, है ना? आपके बारे में जानकर, बिल्कुल सही। और अंदर की बात जानकर हम मन से संतुष्ट हो पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करें इनके लिए, जोरदार तालियां बजाइए। ठीक है, तो अब जो सब लोगों ने उत्तर दिए, मैं उसको एक शामिल करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब हम स्वयं को बेहतर ढंग से जान लेते हैं तो हम अपनी कमियों को और हमारी क्षमताओं को पहचान लेते हैं, है ना? जब कमियों और क्षमताओं को जब हम पहचान लेते हैं तो हम कमियों को ठीक करने पे काम कर सकते हैं, और क्षमताओं को पहचान कर हम अपने आगे के जीवन में हमें क्या करना है वो चुनाव कर सकते हैं, है ना? यहाँ आप लोग 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं और यही समय है जब आपको अपने जीवन के लिए चुनाव करने हैं। यदि आप अपने आप को जानेंगे नहीं तो आपके चुनाव सही नहीं होंगे, और यही समय है जब हम गलत रास्तों पे भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये तय करना भी, जब हम स्वयं को जान जाते हैं कि मेरी ये कमी है, उसको सुधार लें, तो हम अपने जीवन को और बेहतर और खुशहाल, जैसे लास्ट में बच्चे ने जवाब दिया था कि खुश रहना। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सब लोग जीवन में खुश रहना चाहते हैं, है ना? तो ये मनुष्य का बेसिक स्वभाव है कि हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत होती है ना? खुशी भी ऐसे ही नहीं मिल जाती, दुख तो मिल जाता है आराम से, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन खुशी के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो आज हम यही सीखने समझने की कोशिश करेंगे कि हम खुश कैसे रहें, हम खुश कैसे रह सकते हैं, है ना? तो जैसे ही आप अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को पहचानेंगे तो आप बेहतर चुनाव करेंगे, बेहतर ढंग से आप अपने चुनाव को और बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट की, जैसे किसी बच्चे ने बोला था कि हॉबी को चुनाव करेंगे, अपने इंटरेस्ट की चीज को चूज करेंगे, है ना? जब आप इंटरेस्ट की चीज को चूज करते हैं तो आपको उस काम में थकान नहीं होती, आपका मन उसमें ज्यादा लगता है और आप उस पर ज्यादा समय तक काम कर पाते हो, तो फिर आपको सफलता आसानी से मिलती है। और सफलता मिलने पे तो सभी लोग खुश रहते हैं। जो आप अपने जीवन में चाहते हो अगर वो मिल जाता है तो आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना? तो
अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई एक बच्चे को कहा जाए कि भाई मेरा तो आपके पेरेंट्स या कोई भी कहे कि नहीं तुम तो ऐसा करो मैथ्स लो, और उसका इंटरेस्ट हो कि नहीं मुझे पेंटिंग करनी है, तो वो क्या आगे जाके कुछ बन सकता है? मैथ्स लेकर के नहीं बन सकता ना। तो हमें इसीलिए अपने इंटरेस्ट का चूज करना बहुत जरूरी है। तो आज हम जो बात करेंगे, देखिए आपको 2 शीट्स दिए ना मैंने, एक जो खाली वाली शीट है, मंजू मैम एक मुझे दे देना वो अंतर, वो वाली शीट ऊपर ले लीजिए। हम एक अभ्यास करेंगे, अपने आप को बेहतर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ये जो खाली वाली शीट है इसको बाहर निकाल लें। सबके पास है? आपके पास नहीं? जिन बच्चों के पास में ये खाली शीट नहीं है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दें, आपके पास लेके आते। और सुने आप क्या करना है हमें। अब इधर ध्यान दें, जिनके पास नहीं है उनके पास चली जाएगी, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग तारे बनाना जानते हैं? जोर से बोले, अभी तो आते बच्चों की सबको तारे बनाने आते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है कि इसमें तारे बनाने पर कैसे करना है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। कि आप सब लोगों को 1 मिनट का समय दूंगी मैं, सबके पास 1 मिनट का समय होगा। आप लोग सोच लें कि 1 मिनट में आप कितने तारे बना सकते हैं, अपने मन में सोच लीजिए। फिर 1 मिनट का टाइम हम शुरू करेंगे, जब मैं कहूँ स्टार्ट तब स्टार्ट करना है, और जब मैं कहूँ स्टॉप तो स्टॉप कर देना है, ठीक है? चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग का मतलब आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे होंगे, मेरे साथ नहीं, ठीक है? तो सबको मिल गया पेपर? जिनके पास ये शीट नहीं थी आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। मंजू मैम आप टाइम नोट करेंगे। स्टार्ट। ड्राइंग वो ब्यूटी पे ध्यान मत दीजिएगा, बस तारे बनाइए जैसे भी बनते हैं। वो भी तो अपनी एबिलिटी देखेंगे ना। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। सबकी गर्दन ऊपर और पेन डाउन। अब सुनिए अभी क्या करना है। अभी तो खाली हमने लिखा है, अब इसको समझना है हमने क्या किया है। अब आप लोग सब इसको काउंट कर लें, आपने कितने तारे बनाए। काउंट करके अपने उस पेपर पे ही लिख दीजिए। जो शीट है उस पे कहीं भी लिख दें, पूरा शीट आपका है। काउंट कर लें और लिख दें। हो गया काउंटिंग? कर लीजिए। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग बनाते वक्त ही काउंट कर लेते हैं, इसीलिए कुछ बैठे हैं और कुछ काउंट कर रहे हैं। हो गया सबका? चलिए आगे बात सुने आप। अब हमें क्या करना है, इसको एनालाइज करते हैं कि हमने क्या किया है। तो अब आप ध्यान से सुनो कि ऐसे लोग कौन हैं जिन्होंने सोचा था कम लेकिन उनके तारे ज्यादा बने। कि आपने सोचे कम थे लेकिन ज्यादा बने। ओके, हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले। अब वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने सोचे थे कम लेकिन ज्यादा, सोचे थे ज्यादा लेकिन बने कम। हाथ खड़ा कर ले। इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, हम अपने आप को जानने का प्रयास करें। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। हाँ नीचे कर ले, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे लोग हैं कोई
कि जिन्होंने 1 मिनट होने से पहले अपना हाथ रोक लिया, 1 मिनट पूरा नहीं हुआ उससे पहले आपने तारे बनाने बंद कर दिए? ऐसे लोग हैं? ओके, कुछ लोग हैं, राइट, हाथ नीचे कर लो। अब हम समझते हैं कि हमने क्या किया है ना? तो पहली कैटेगरी जो थी जिसने कम सोचे और ज्यादा बन गए, उसका क्या मतलब है कि हम अपनी क्षमताओं को ठीक से पहचाने नहीं है। हमें जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा क्षमताएं हैं, और ये सिर्फ हाथ खड़ा किया उन लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हर मनुष्य में असीम क्षमताएं होती है। हम लोग उसे पहचानते नहीं और उसका उपयोग करते नहीं है। तो हमारा पहला उद्देश्य जीवन में यही होना चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं को पहचाने। तो ईश्वर ने हमें असीम क्षमताएं दी हैं, तो हमें उनको पहचानना है और उसका उपयोग करना है ना? और दूसरी जो कैटेगरी थी, इधर ध्यान दो, गाय तो चली गई है। तो दूसरी कैटेगरी क्या थी कि ज्यादा सोचे लेकिन कम बने। तो वो कैटेगरी क्या बताती है कि हम जो हैं ओवर कॉन्फिडेंट हैं। हमें लगता है क्या है, ये तो छोटी सी चीज थी, तारे बनाने दे, बना देंगे, चुटकी का काम है। लेकिन बेटा जीवन में चुटकी से कुछ नहीं होता है, चुटकियों में कुछ भी नहीं होता है ना? हर चीज में समय लगता है, वो अपने हिसाब से चलती है। आज के समय में जो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है ना, हमें हर कुछ ऐसे चाहिए, 2 मिनट नूडल की तरह, है ना? यही होता है ना, 2 मिनट में खाना चाहिए, 2 मिनट में पूरी, पैसे चाहिए ढेर लगा हुआ, है ना? हम तुरंत कुछ भी चाहते हैं जीवन में। आज की क्या समस्या है हमारी कि हम इम्पेशेंट हो गए हैं। मतलब हमें इम्पेशेंट का क्या कि हमें तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, हमें फटाफट सब कुछ फटाफट चाहिए जीवन में। यही हो गया ना कि नहीं हुआ है? एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? एग्री करते हैं ना? तो ये हमारी समस्या हो गई है कि इसीलिए हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ फटाफट चाहिए। और फटाफट तो जीवन में कुछ होता नहीं है, हर चीज अपना समय लेती है। जब भी आप कोई बीज डालते हो जमीन में, तो वो अपने समय लेकर ही उगता है ना, और फिर समय लेकर ही पेड़ बनता है। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि भाई वो बीज डाला और कल मैं फल तोड़ लूंगा। तो वही चीज हमारे जीवन में भी है। और तीसरी कैटेगरी क्या थी कि 1 मिनट पूरा होने से पहले ही हम रुक गए। तो वो क्या बताता है कि देखो, मैंने सबको 1 मिनट का जीवन दिया था, है ना? आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि सभी के पास 1 मिनट का जीवन था, और हमने उसका उपयोग किस तरीके से किया। तो जो लोग 1 मिनट खत्म होने से पहले ही रुक गए, मतलब उन्होंने अपना जीवन जितनी उम्र थी उससे पहले ही जीना बंद कर दिया। उसको वो ये बताता है ना? जब आप इसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करते हो तो उसका मीनिंग ये निकल के आता है। तो हमें अपना जीवन पूरा भरपूर ढंग से जीना है, उत्साह के साथ जीना है। सही है? तो ये तो एक छोटी सी अभ्यास था, हम लोगों ने प्रयास किया कि हम अपने आप को जान सके। तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हम अपने आप को कितना जानते हैं। सही है? तो अब हम आगे कोशिश करेंगे कि हम, जैसे मैंने बोला आपको, अंतर यात्रा है ये तो एक सुपरफिशियल चीज थी जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब अंतर यात्रा का क्या मतलब है कि हम बिल्कुल अपने स्वयं को के साथ में जीना सीखें, स्वयं के साथ रहना सीखें। अच्छा, मुझे कुछ लोग बताइए, वो लोग हाथ खड़ा करें जो लोग दिन भर में 24 घंटे में कभी 10 मिनट भी आंख बंद करके अपने आप साथ रहते हैं। यहाँ पे कोई बच्चे ऐसे हैं जो पूरे 24 घंटे में कभी बस 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट ही सही चुपचाप शांति से बैठते हैं, बिना किसी से बोलचाल किए, बिना टीवी देखे। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करिए सब इन बच्चों के लिए। मैं आपको देखो, आज की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो बाहरी वातावरण है ना, वो जो बाहरी वातावरण जो है वो हमें बहुत डाइवर्ट कर रहा है। बाहरी वातावरण में क्या है? एक तो मोबाइल,
पर मुझे आपके सर से पता चल गया है कि आपका वो डाइवर्जन हटा दिया गया है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। मैं सब जगह जाती हूँ, जबकि हमने अपने फीडबैक फॉर्म में लिखा हुआ है कि अपना मोबाइल नंबर लिखिए, पर जहां मुझे पता चलता है कि उस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, मेरी खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि यही आज का सबसे बड़ा विलेन है हमारे जीवन का। जो कबाड़ा हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही है हमारे जीवन में, मोबाइल से हो रही है। हम लोग जो हर चीज 1 मिनट में चाहते हैं, वो मोबाइल हमें बताता है। और जो हम बहुत सारी जानकारियां, हमें लगता है कि अब मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, वो किससे हो रहा है? मोबाइल से हो रहा है। पर ऐसा हो नहीं सकता है कि मोबाइल आपको, जो आपका ज्ञान है, उसका सब्स्टिट्यूट हो जाए। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो असली हमारे अंदर है। जब तक आप आंख बंद करके अपने साथ में नहीं रहेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक बाहरी चीजों से कोई सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप खुश रहना चाहते हैं, है ना? तो खुश रहने के लिए हमें अपने आप के साथ जीना आना चाहिए। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे आसपास भी काफी लोग हैं जो लोग अपने आप के साथ आंख बंद करते ही उनको डर लगता है। तो इसका क्या मतलब है? कि हम स्वयं से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं है। आपने नोट किया होगा, आप अब नोट करना अगर नहीं किया है तो, मैं अक्सर देखती हूँ यहाँ उदयपुर में, तो वो रानी रोड और वहां पे लोग गाड़ियां लेके चलते हैं, और ऐसी जगह है वो जहां पे आप प्रकृति के साथ रह सकते हो, लेकिन वहां कैसे चलते हैं लोग? हाई म्यूजिक वॉल्यूम के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है अपने आप के साथ रहने में, प्रकृति के साथ रहने में। जैसे ही मनुष्य अकेला होता है, उसे डर लगने लग जाता है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली स्थिति है। क्यों? क्योंकि हम जब अपने आप से दोस्ती नहीं कर सकते, अपने आप का साथ, क्या हम इतने बुरे हैं कि अपने दोस्त नहीं हो सकते? आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने स्वयं के दोस्त पहले बनेंगे, तब हम दूसरों के ज्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे, और हमारे संबंध लोगों के साथ में भी अच्छे होंगे, है? तो चलिए, ये तो बातें चीतें हुई। अब मैं आपको 2-3 सवाल और पूछूंगी। आप मुझे ये बताइए कि कोरोना के टाइम में आपके जीवन में क्या बदलाव आया? एक एक करके हाथ खड़ा करके बताइए। 2-4 उत्तर आ जाए, फिर मैं अपनी बात आगे करती हूँ। कोरोना के समय में आपके जीवन में क्या बदलाव आए? पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों तरह के जवाब। हाँ, आगे इन बच्चे, आप खड़े होके बोल दो बेटा, मुझे सुनाई दे जाए। आगे माइक भी आ गया आपके पास में। मेरा नाम हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा नाम आशीष साहू है। मैं आज मेरे स्टूडेंट का साथ हूँ। मैं हमको कोरोना से जानकर पता चला कि जब हमारे सामने मुसीबत आती है, तो हमें वही लोग साथ देते हैं जो रियल से अंदर से हमको चाहते हैं, और वो लोग हमारा साथ नहीं देते हैं जो हमें दिखावटी करते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए इनके लिए। ये कहना चाहते हैं कि हमें उस समय अपने संबंधों की रियलिटी पता चली, उसकी सच्चाई पता चली कि हमारे संबंध कैसे हैं, है ना? और कोई उत्तर देगा? कोई नहीं? हाँ बोलिए, आप तो मुझे सुनाई दे जाएगा, बोल दो। हाँ बोलो। वेरी गुड, आपका नाम बताइए। प्रकाश जी का कहना है कि कोरोना के टाइम में हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बाकी समय में तो हम अपने अपने काम से, पढ़ाई से, किसी भी कारण से अपने अपनी जगह पे थे और बाहर थे, परिवार के साथ जीने का मौका नहीं मिला था। तो हम परिवार के साथ रहे और अपने पारिवारिक संबंध हमारे मजबूत हुए, ये कह सकते हैं? ओके। और हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने नाम नहीं बताया? सुनील कुमार, अनिल कुमार। क्लैपिंग करिए अनिल कुमार के लिए। देखिए, अनिल कुमार का कहना है कि जो बातें मैं पहले कह रही थी
कि परिस्थितियों से लड़ना सिखाया हमें कोरोना ने, है ना। क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति सबके साथ एक जैसी परिस्थिति आई, है ना। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब लोगों के साथ में एक जैसी परिस्थिति एक साथ आ गई हो। कोरोना में हम सब लोग एक ही तरह की परिस्थिति में थे, तो उस समय में हमारे को परिस्थितियों से लड़ने का मौका मिला और हम लड़े, हमने, हमारे स्वभाव में वो अंतर आया, है ना। और कुछ कोई उत्तर देना चाहता है? हाँ, हेलो, मेरा नाम लतीफ खान है। कोरोना में एजुकेशन पर बहुत प्रभाव पड़ा, इस वजह से हमें घर वालों ने फोन लेके दिया, वो फोन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। 2 साल में मतलब बहुत प्रभाव पड़ा एजुकेशन पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्लैपिंग करें जोर से इनके लिए। देखिए, कोरोना ने, आपके पास आऊंगी बेटा मैं, है ना। कोरोना ने हम लोगों को मजबूर किया मोबाइल यूज करने के लिए, है ना। जो लोग यूज नहीं करते थे उनको भी यूज करना पड़ा, है ना, उनको भी यूज करना पड़ा। और जिन लोगों का मौका नहीं था यूज करने का या जिनको मिल नहीं रहा था मोबाइल यूज करने के लिए, उनकी भी मोबाइल यूज करने की आदत पड़ गई। और ये बहुत अच्छी आदत नहीं थी, है ना। जो आप लोगों में से, अच्छा, अखबार कितने लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? ओके, वेरी गुड, हाथ नीचे करें। तो आप सब लोग जानते होंगे कि हर दूसरे दिन आपको अखबार में, हर दूसरे दिन भी कम ही है, हर दिन आपको अखबार में कोई ना कोई आत्महत्या की बात, खासकर स्टूडेंट्स के आत्महत्या का न्यूज जरूर मिल जाती है न्यूज़पेपर में, है ना। और पूरे दुनिया भर में ये स्टडीज हुई है, अध्ययन हुए हैं, वो ये बताते हैं कि कोरोना के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में रहे हैं। और स्टूडेंट्स ही नहीं, पूरी दुनिया भर में सभी तरह के लोग, हर एज ग्रुप के लोग, पर स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा प्रभाव आया है। ज्यादातर लोग स्ट्रेस में हैं और उन लोगों को ये सुसाइडल रेट इसीलिए बढ़ गया है। जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ गया है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज ज्यादा हो गए, एंजाइटी है, सैडनेस है ना। तो इस तरीके की डिप्रेशन है, ये शब्द क्या है, बहुत कॉमन हो गए हैं आज के टाइम पे। पहले हम इक्के दुक्के कभी कहीं किसी को सुनते थे, है ना। और इसके, आप बेटा जवाब दे दो, फिर मैं अपना कंटिन्यू करूंगी। कोरोना की वजह से मैं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हुई तथा हम जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो उन्हें ऑनलाइन पढ़ के वो मतलब शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। गुड, वेरी गुड। बैठो। तो इनका कहना है कि कोरोना के टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई, थोड़ा ये भी प्लस पॉइंट भी है कि जिन लोगों को उपलब्ध नहीं थी पढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन होने लगी और उस तरह के वीडियोस और उस तरह की कोर्सेज ज्यादा उपलब्ध हो गए, तो जो लोग खर्च नहीं कर सकते थे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे, है ना। तो अब मैं जो कह रही थी आपको, मेंटल स्ट्रेस की जो बात कर रही थी, मेंटल हेल्थ की, तो देखो एक चीज बताओ आप मुझे, जब आप शारीरिक रूप से बीमार होते हो, या तो बुखार आता है, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, या चोट लग जाती है तो खून आता है, दर्द होता है ना, तो हम सबको दिखाई देता है और हम पहचान लेते हैं, पहचानते हैं ना, आया ना। शारीरिक बीमारी को तो हम पहचान लेते हैं ना, मोटा मोटा पहचान लेते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जब बिगड़ता है, जब शुरुआत होती है, उसे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है ना, है कि नहीं? या आप लोग पहचान लेते हैं? थोड़ा शुरू में पहचानना मुश्किल होता है, और अगर हम पहचान भी लेते हैं तो उसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें हिचक होती है कि अगर मैंने कहा कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं उदास रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल हो गया। ये टैबू है ना, तो इसीलिए लोग आपस में इसके बारे में चर्चा नहीं करते। विश्वास नहीं होता कि मैं किसको अपनी बात बताऊं जहां से मुझे समाधान मिलेगा, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ ये बड़ी समस्या है, और आज का ये जो सेशन है वो इसलिए भी कर रहे हैं हम लोग कि मानसिक स्वास्थ्य पे लोगों की बातचीत करने की हिम्मत बने और लोग इस पे चर्चा करें, और उनके जो सिम्टम्स हैं उनको पहचानने का भी प्रयास करें। वैसे तो इतने शोध वगैरह आते हैं, पेपर में भी आता है, रोज आप लोग पढ़ते होंगे, हर हफ्ते में 2 या 3 बार तो आ ही जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य के को कैसे पहचाना जाए, किसी न किसी रूप में आ जाता है, आर्टिकल में, न्यूज में, है ना। तो अच्छा मुझे बताओ, आप लोग कैसे, कुछ है आइडिया आपको कि क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है शुरुआत में? कोई बताना चाहेगा? है आइडिया आप लोगों को? हाँ बोलो।
जब हाँ बोलो। जैसे हम जब अकेले रहते हैं तो हम मतलब अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से और जो भी हमारे रिलेटिव रहते हैं उनसे हम बात करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और अकेले ही हम रूम में बंद रहते हैं, जहाँ तक समय बिताते हैं अकेले ही। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इनके लिए क्लैपिंग करिए। शुरुआत ऐसे ही होती है कि हमें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, हम लोगों के साथ में बैठना उठना बंद कर देते हैं, और क्या होता है कि जो हमारी इंटरेस्ट की चीज होती है, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, वही काम हम बंद कर देते हैं। जैसे अगर मुझे कोई दिक्कत हो, मैं स्ट्रेस में हूँ और मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगेगा ये कौन करेगा, छोड़ो पेंटिंग क्या करना है, अपने इंटरेस्ट की चीज भी छोड़ देते हैं हम। और कोई उत्तर देना चाहेगा? एक मैं बताऊं, फिर आप लोग और आइडिया लगाइएगा। आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, आपको नींद भी नहीं आती है पूरी, है ना? और कुछ और आइडियाज? मैम मेरा नाम यश राधाकड़ है। किसी भी चीज में मन नहीं लगता और किसी भी चीज में रुचि नहीं रहती। वेरी गुड वेरी गुड। यश के लिए तक क्लैपिंग करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारा अब रुचि नहीं होने का क्या मतलब है कि हम अपने जीवन में विश्वास खो देते हैं, अपने जिंदगी में विश्वास खो देते हैं। वही जब आगे आगे और ज्यादा होता है तो आत्महत्याएं होती है। आपको जीवन में विश्वास नहीं रहता, आपको जीने में विश्वास नहीं रहता है, तो वो स्थितियां ना आए जो हमने सिम्टम्स गिनाए उनको। अगर अब जो मैंने आपको कागज अभी एक्टिविटी के लिए दिया था ना, उसको आप नीचे देखिए, एक हेल्पलाइन नंबर है उसमें टेलीमनास के नाम से हेल्पलाइन नंबर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। मिला सबको? मिल गया? तो ये हेल्पलाइन नंबर 24/7 उपलब्ध रहता है और ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज पे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कॉल कर सकते हो और वहां आप अपनी समस्याएं बिना अपनी पहचान बताए बता सकते हो। क्या होता है, मैंने ये बताया ना कि मेंटल हेल्थ के जब इश्यूज होते हैं तो हमें किसी को भी बताने में हिचक होती है। यहाँ आप अपनी बिना पहचान बताए फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं और वहां जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपको उसका समाधान देंगे, बताएंगे कि आपको हेल्प करेंगे कि आप क्या कर सकते हो। तो ये नंबर आप स्वयं के लिए भी उपयोग कर सकते हो। आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है मेरी रूटीन लाइफ में। सबसे बड़ी बात है, रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है जब मेंटल हेल्थ के ऊपर असर आता है। रूटीन लाइफ मतलब सुबह उठना, फिर फ्रेश होना, नहाना, खाना, पढ़ना, सोना, ये रूटीन लाइफ है। अगर आपको इसमें आपके परमानेंट चेंज दिखाई देते हैं तो आपको मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू है, तो आपको उसको तुरंत किसी के साथ डिस्कस करना चाहिए, जो आपका विश्वसनीय व्यक्ति हो। अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, या फिर ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको डरा दिया एक बार कि ये बड़ी बड़ी समस्या है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, हम खुद इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब हम उस पर बात करेंगे कि कैसे इसको हम स्वयं ही ठीक कर लें, है ना? तो क्या कर सकते हैं? देखो, मनुष्य जो है उसके 3 आयाम होते हैं। मैं 2 बताऊंगी, तीसरा आपको बताना है। एक तो शरीर होता है, सभी लोगों के शरीर हैं। आवाज ही नहीं आई, मुझे लगता है बिना शरीर। ओके। और दूसरा आयाम है मन या दिमाग। मन या दिमाग दर्शन शास्त्र में एक ही होता है, ठीक है? तो मन या दिमाग। और तीसरा क्या है? आत्मा। वेरी गुड। जितने भी लोगों ने आत्मा कहा है और बाकी लोग, सब लोग क्लैपिंग करिए जोर से, तो जोर से क्लैपिंग करें। अब मैं आपसे ये पूछूंगी, देखो 3 आयाम हैं। हम पहले आयाम जो शरीर है उसके विकास के लिए क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं और कुछ शारीरिक व्यायाम ऐसा कुछ करते हैं, है ना? शारीरिक विकास के लिए। मानसिक विकास के लिए क्या करते हैं? बादाम खाते हैं। इधर से किसी ने बोला कि बादाम खा, वो तो बेटा शारीरिक के लिए ही है ना? अच्छा,
मेडिटेशन, मेडिटेशन नहीं, योगा। हाँ, मानसिक विकास के लिए आप यहाँ बैठे हो भाई, ये मानसिक विकास ही है। आप स्कूल आते हो, पढ़ाई करते हो, एक्सपोजर होता है, कोई सेमिनार होता है, बातचीत होती है, चर्चा होती है, लोगों से मिलते जुलते हो, घूमने जाते हो, वो सारा मानसिक विकास है ना। उसके लिए हम करते हैं सब काम। लेकिन आत्मा के विकास के लिए हम कितने लोग काम करते हैं? जरा हाथ उठा दे कि कितने लोग आत्मा के विकास के लिए काम करते हैं। छोड़ दिया हमने आत्मा को अकेले, है ना। सब लोगों ने, हमने आत्मा को अकेले छोड़ दिया, इसीलिए हम समस्या में आ गए हैं। हमें तीनों आयाम का विकास करना जरूरी है। जब मनुष्य के ये तीनों आयाम, शरीर, मन और आत्मा, तीनों का जब बैलेंस रहता है, तब मनुष्य खुश रहता है और अपने जीवन में निरंतर विकास करता है ना। तो हमने क्योंकि तीसरे आयाम को छोड़ दिया है, इसीलिए आज हम जितनी भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उसका बेसिक रीजन आत्मा का विकास नहीं करना है। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या था? हम तो तीनों आयाम का विकास करते थे, था कि नहीं? हमारे यहाँ तो ध्यान करना, आध्यात्मिक विकास करना, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना, ये हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा था, जो हमने लोगों के देखा देख, जिसको भी देखा देख छोड़ दिया है। अब हम शरीर पे ध्यान देते हैं, है ना, ज्यादा ध्यान हम शरीर पे देते हैं। तो इसीलिए वही चीजें होती है जो शारीरिक रूप से होनी चाहिए। तो हमें आत्मा के विकास का काम करना है। तो आज मैं आपको छोटा सा एक सेशन दूंगी, कोशिश करेंगे आप लोग उसको समझेंगे, फिर मैं थोड़ा सा एनालाइज करके बताऊंगी कि किसका क्या प्रभाव है, और फिर आप देखिए आप किस चीज को अपने जीवन में अपना सकते हैं। ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं प्रश्न बहुत करती हूँ और आपको भी करना चाहिए। यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया अभी तक, सारे प्रश्न मेरे यहाँ से ही आए हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न करती हूँ कि यहाँ बैठे बैठे आप अपने शरीर की एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ बैठे बैठे अपने शरीर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएंगे? हाँ? शांत रहकर हाँ, आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। हाँ, इधर से कुछ बोले, आइडिया कोई लगाओ, आइडियाज लगाओ। हाँ, पीछे कौन है? फटाफट करो, मुझे फिर। सकारात्मक सोच के, पॉजिटिव सोच के साथ। वेरी गुड। पर हम यहाँ बैठ के ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते। हम इससे, सकारात्मक सोच से अपने आप को मेंटली स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, वो मैं आपकी बात एग्री करती हूँ। लेकिन ऊर्जा को कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास उपाय है इसका? मैं आपकी क्लास में आई थी तो वहां पे यही हो रहा था। मानसिक रूप से बढ़ा सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? इंटरेस्ट, इस काम में रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर। पर मैं कह रही हूँ अभी तुरंत इमीडिएटली यहाँ बैठ करके आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को कैसे, हार गए आप लोग? हार मान लो? यस। अब मैं बताती हूँ आपको, छोटी सी चीज है जो आप अपनी क्लास में भी कर रहे थे। ताली बजा के, ये उत्तर आया यहाँ से, जोर से ताली बजाइए, जोर से। अच्छा, मैं रुको, ये तो ताली है नहीं, एक्चुअली ये ताली है नहीं। ताली बजा के ऊर्जा बढ़ाने की ताली अलग होती है। कैसे बजाएंगे? कोई वॉलंटियर करना चाहता है? उधर बज गई है, वेरी गुड। अब देखो, जोर से। अच्छा, एक रूल है ताली बजाने का ना, हाथ नीचे करो, मैं आपको बताती हूँ। ताली आपको साइंटिफिकली अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कैसे बजानी होती। ये ताली तो हम क्या है, दूसरी बार सामने वाले को, जैसे आपने मुझे मोटिवेट करने के लिए बजा दी, वो अच्छी है। लेकिन स्वास्थ्य के रूप से अगर ताली बजानी है तो उसका अलग तरीका है। दोनों हाथ लगाएंगे, जोड़ेंगे आपस में, और पूरी ताली ऐसे ही बजेगी। जोर से हाथ फैलाओ, जोर से। अब जोर से ताली बजाइए,
सबसे ज्यादा लाल हाथ किसके होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन हथेली में बढ़ जाना चाहिए, आपके कंधों में दर्द हो जाना चाहिए। जब आपके कंधे कहीं नहीं रुक जाओ तभी रुकते हैं। जोर से, और जोर से, इससे भी जोर से बजाई जा सकती है। जोर से बजाओ, हाथ चोट ही नहीं लग रही है भाई। हाँ देखो दुखने लग गए इनके हाथ, हाथ ही दुखने लग गए। अभी क्या उम्र है आप लोगों की है? बजाओ बजाओ बजाओ, 1 मिनट पूरा बजाना है, रुकना नहीं है 1 मिनट के पहले। और जोर से जोर से जोर से आवाज। अरे मेरे ख्याल से 450 से 500 बच्चे हैं, उनकी ताली की आवाज से सुनाई नहीं दे रही है। और जब ताली बजाते हैं तो क्या होता है? चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके रुको, स्टॉप, अपनी हथेलियां ऊपर करेंगे, ऊपर कर लें। अब जिसकी सबसे ज्यादा लाल हथेली होगी मैं कोशिश करूंगी उसको पेन गिफ्ट करूंगी। हाँ मंजू मैम प्लीज हाथ ऊपर रखो। जिन्होंने, अब सुनते जाओ मेरी बात, ये देखो बीच में ये आगे वाले 2-3 बच्चे, इनकी सबकी, मंजू मैम ये वाली लाइन में ये, हाँ हाँ वहां पे आपको दूंगी। चश्मे वाले बीच में वो, यहाँ तो मंजू मैम पहले सबसे, यहाँ इनके हाथ नीचे कर, 1 2, हाँ इनको दो, ये बच्चे कुछ क्रॉस कर गए, आप इसको, इनको दो, इनके पीछे वालों को दो, इनके पीछे वालों को दो, उनके पास वालों को दो, इधर इधर इधर, ये वाले, हाँ अब उधर बीच में दो, वो स्पेक्स वाले बच्चा है ना उनको दो। आगे हाथ की मिलाई खत्म हो जाएगी मंजू मैम पास पहुंचेंगे इतने में। और ये वाले बच्चा, ये वाला बच्चा, आपको दूंगी बेटा स्पेक्स वाले, अब मैंने पहचान लिया आपको। नहीं तीसरा नंबर, इसी नहीं इस लाइन में तीसरा, हाँ बेटा आपको, हाँ आप लो इनसे, लो आप हाथ आगे करोगे तो उनको पता चलेगा, हाँ ये। और पीछे वो स्पेक्स वाले बच्चे जो टोपी पहन के, मंजू मैम वो टोपी पहन के जो बच्चा बैठा है ना, इधर 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 इधर, हाँ अच्छा आप, मैंने 1-2 बच्चों को ऊपर आइडेंटिफाई किया है, फिर देंगे, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आप मंजू मैम आ जाएंगे आपके पास, आप मेरी बात सुनिए, ताली बजाने के लाभ क्या है? जो आपकी हथेली है ना, हथेलियां और पगथली, सुनो, अभी पेन को बाद में देखना है, दोस्तों के साथ में शेयरिंग कर लेना बाद में, अभी पहले मेरी बात सुन लो, बस 5-10 मिनट का समय और लूंगी मैं आपका। जब आप ताली बजाते हो, जो आपकी हथेली और पगथली जो है, अब पगथली से तो ताली बज नहीं सकती, तो हथेली से ही बजाते हैं, है ना, पर इनमें हथेलियों में और पगथलियों में पूरे शरीर के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं सभी ऑर्गन्स के, है ना। तो जब आप ताली बजाते हो तो आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बेटर काम करने लग जाते हैं। तो जो लाभ आपको एक्सरसाइज से, प्राणायाम से होता है वो ताली से भी हो जाता है। इसको आप जांच भी सकते हो कि किसी दिन अगर आपने ज्यादा खा लिया है और आपको पेट बहुत भारी हो रहा है तो आप 2 से 3 मिनट, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी ताली बजाइए, आपका पेट एकदम हल्का हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा खाओ और ताली से पचाओ, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरोपैथी के हिसाब से आपका जो पेट है वो आधा भोजन से भरना चाहिए और 1/4 जो है हवा के लिए खाली रहना चाहिए, और आधे में 1/4 में पानी आता है, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं, है ना। तो जब आपने ताली बजाई तो आपकी सांस हाफी नहीं, हाफी, आप लोग यंग है ना इसलिए आपकी सांस नहीं हाफी, नहीं तो सांस हाफ जाती है, या फिर आपने बहुत अच्छे से ताली नहीं बजाई, हाँ ताली नहीं बजाई ठीक से। अगर आप जोर से बजाते तो सांस हाफने का मतलब ये है कि आपके लंग्स और बेटर काम करने लग जाते हैं, है ना, तेजी से काम करते हैं। आपकी हथेलियां लाल हो गई थी सबकी, है ना, किसी की ज्यादा किसी की कम, वो इसलिए हुई क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, आपका हार्ट में बहुत और तेजी से काम करना शुरू कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हो कि ताली बजाने से आपका ऑर्गन्स एक्टिवेट हो गए, तो ये तो आप देख सकते हो। पर दूसरे ऑर्गन्स भी एक्टिवेट होते हैं, वो भी प्रॉपर काम करने लग जाते हैं जब आप ताली बजाते हो। तो जब खासकर जब हमारे एग्जाम वगैरह होते हैं
तो हमें योग वगैरह करने का, एक्सरसाइज करने का या दौड़ लगाने का समय नहीं मिलता है, तब आप अपना 5 से 10 मिनट का समय इसमें दे करके और उसका लाभ ले सकते हो, है ना। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। ये तो हमने शारीरिक विकास की बात की, और मानसिक विकास तो हम पूरे चर्चा के दौरान कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं तीनों चीजों का बैलेंस बना के जाऊंगी यहाँ से, है ना। तो हमने शारीरिक की कर लिया, मानसिक हो रहा है साथ साथ में, और आत्मा के विकास के लिए अब हम मेडिटेशन करेंगे। सब लोग अपने कॉपी पेन सब कुछ नीचे रख दीजिए, और जिनके चश्मे हैं वो अपने चश्मे उतार के रख दीजिए। मेडिटेशन में जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए, है ना। और हम लोगों से एक गलती हुई है, आपको बोला नहीं कि जूते चप्पल खोल के आइएगा, पर कोई बात नहीं, अब डिस्टर्ब नहीं हो। पर जब भी आप अपने लेवल पे करेंगे तो अपना सब कुछ ये जूते चप्पल खोल के बैठेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर ले, कमर गर्दन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करिए कमर गर्दन, और ज्ञान मुद्रा लगाएं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को ज्ञान मुद्रा पता होगी, क्योंकि और हथेली सीधी रखेंगे। हथेली जो है वो सीधी रखिए और घुटने के ऊपर रखिए। हथेली को ऐसे नीचे नहीं लटकाएंगे, ये नहीं करेंगे, हथेली ऐसे रखें। नीचे रखने का मतलब है कि आप अपने शरीर की ऊर्जा जमीन में डाल रहे हैं, अपनी ऊर्जा अपने पास रखिए। और जब आसमान की तरफ आपकी हथेली खुली होती है तो आपको कॉस्मिक एनर्जी भी मिलती है ना, ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है। इसलिए अपनी हथेली जो है आसमान की तरफ रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, और आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद कर लें। अब जरा अपने साथ रहने का प्रयास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें, कमर गर्दन एकदम सीधी। जब तक मैं नहीं कहूंगी आपको आंखें खोलनी नहीं है। गहरा लंबा सांस लें, शरीर को ना हिलाएं, गहरा लंबा सांस लीजिए और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए। शरीर एकदम स्थिर, अपनी सांस की लंबाई के हिसाब से सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान अपनी सांस पर रखिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस उसे देखते रहें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, अपने माथे पर बिल्कुल भी तनाव न रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, एकदम रिलैक्स बैठे। गहरा लंबा सांस अंदर और धीरे धीरे छोड़िए। एक और गहरी लंबी सांस अंदर लें और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। अपना ध्यान दोनों आंखों के मध्य ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। पूरा ध्यान दोनों आंखों के मध्य ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। ज्ञान केंद्र पर सफेद चमकती रोशनी को देखने का प्रयास करें। ज्ञान केंद्र पर सफेद चमकती रोशनी को देखने का प्रयास करें। अनुभव करें, आवेश अनुशासित हो रहे हैं, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अपने मन में 3 बार दोहराएं, आवेश अनुशासित हो रहे हैं, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अपने मन में बोलेंगे। आवेश अनुशासित हो रहे हैं, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अनुभव करें, मैं
जो भी संकल्प करता या करती हूँ उसे पूरा कर सकती हूँ। अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं जो भी संकल्प करती हूँ उसे पूरा कर सकती हूँ। अनुभव करें, मैं जो भी संकल्प करती हूँ उसे पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की अनुकंपा मेरे साथ है। अनुभव करें, मैं जो भी संकल्प करती हूँ उसे पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की अनुकंपा मेरे साथ है। गहरी लंबी सांस लें और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलें, जोर से रगड़ें, गर्म होने दें हथेलियों को, अच्छे से गर्म होने दें और फिर अपनी आंखों पर लगाएं। थोड़ी देर अपनी आंखों पर रखिए, हथेलियों की गर्माहट को आंखों में महसूस करें। आंखों पर लगाएं और गर्माहट को आंखों में महसूस करें। फिर धीरे धीरे अपनी अंगुलियां फैलाते हुए अपनी आंखें आराम से खोल लें। कितने लोगों को आनंद आया? वेरी गुड, क्लैपिंग करिए अपने आप के लिए। मुझे भी बहुत आनंद आया आपको करवा के। अच्छा, एक राज की बात और बताती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपका चेहरा ग्लो करने लग जाता है। तो और किसी के लिए ना करें तो चेहरे की चमक के लिए कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं आपको एनालाइज करके बताती हूँ कि हमने मेडिटेशन के दौरान 3 चीजें की। पहला क्या किया कि सांस को देखा, सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यही बोला था ना मैंने कि आप अपनी सांस को देखिए, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो ये बेसिक तरीका है मेडिटेशन करने का, सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। बहुत साधु महाराज, ये वो जितने भी प्रोफेशनल लोग बैठे हैं वो अनेकों तरीके बताएंगे आपको, लेकिन इससे अच्छा तरीका नहीं है और वो आप अपने आप कर सकते हो। तो बस सांस को अंदर जाते हुए देखना है और बाहर आते हुए देखना है। जब आप सांस को पकड़ लेंगे ना, जिस दिन आपने सांस को पकड़ लिया उस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे और ईश्वर के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि इस उम्र में आपको लगे ईश्वर की जरूरत अभी हमारे को नहीं है, पर आपको अभी कंसंट्रेशन करने की जरूरत तो है ना? अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने की जरूरत तो है, ये सब तो है ना? तो इसके लिए शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है, पर अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको पढ़ाई में अच्छा करना है, परीक्षाओं में अच्छा लाना है, अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, तो उसको करने के लिए जी अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा और आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से कर सकेंगे। सही है? दूसरा जो चीज हमने की थी, मैंने कहा कि संकल्प, जो भी मैं संकल्प करता हूँ उसे पूरा कर सकता हूँ, है ना? उसका क्या मतलब है कि हमारे जीवन में हम लोग अपने उद्देश्य तय करते हैं। कोई है यहाँ पे जो उद्देश्यहीन जीवन है जिसका? हाथ खड़ा कर सकते हैं कि किसी का उद्देश्यहीन जीवन है। मनुष्य का तो उद्देश्य के साथ ही जीवन होता है ना, सभी मनुष्यों के उद्देश्य होते हैं। और ये जो टाइम है आपका 10th से लेके 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं, यही समय है अपने जीवन का उद्देश्य तय करने का। तो अगर आपने अपने जीवन के उद्देश्य तय नहीं किए हैं तो आप तय कर लीजिए। और जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बोला ना कि जो भी उद्देश्य तय करता हूँ उसे पूरा कर सकता हूँ, ये एफर्मेशन करना है। ये भी एक मेडिटेशन है। एफर्मेशन मतलब जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने जीवन से चाहते हैं, उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। जैसे एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि मैं अपने आप के लिए कहूँ
कि मैं एक सफल आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा कि मैं अपने जीवन में सफल आर्टिस्ट बन जाऊंगी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो आप अपने अपने जीवन के संकल्प तय कर सकते हैं और उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, और फिर रोज आप इसको मन में दोहराइए, बैठ करके इसका जाप कीजिए। आप जब भी किसी महात्मा गुरु के पास जाते हैं, वो आपको मंत्र देते हैं, यही तरीका होता है ना उनका कि मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूं, आप इसका रोज इतनी बार जाप करना, कहते हैं ना। पर वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज का हम बार बार मनन करते हैं, दोहराते हैं, वो हमारी अंतरात्मा में उतर जाती है, और जो चीज हमारी अंतरात्मा में उतर जाती है वो हमें जरूर हासिल होती है, क्योंकि उसके लिए हमारा भी पूरा एफर्ट लगता है। और जैसे मैंने लास्ट में आपको कहलवाया कि पूरी सृष्टि ईश्वर का आशीर्वाद और ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ है। तो जब आप अपने एफर्ट्स पूरे डालते हो, एक पॉजिटिव सोच के साथ कुछ शुरू करते हो, तो पूरी सृष्टि भी आपका साथ देती है। अभी आपका छोटा जीवन बहुत छोटा सा है, लेकिन जैसे जैसे आप अनुभव बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज चाही थी, पर आपको वो उस समय असंभव लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके रिसोर्सेस आपको अपने आप आते गए। कैसे भी कोई लोग आपको मदद करने आते गए, मदद कहीं से भी आ गई, तो वो कैसे आती है? सृष्टि आपकी मदद कर रही होती है। तो जब आप अपने लिए पॉजिटिव होते हो, अपने संकल्प के लिए मेहनत करते हो, तो सृष्टि और ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो जरूरत किस चीज की है? अपने आप के संकल्प और उसके लिए मेहनत करने की है। फिर सब लोग, पूरी दुनिया आपके साथ होगी, आपको सफल बनाने में, आपका संकल्प पूरा करने में। सही है? तो अब मैं आपसे बस यही कि ये हमारा मेडिटेशन का सेशन था। आप अपने जीवन के संकल्प तय करिए। रोज सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट, सोने से पहले 5 से 10 मिनट इस तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने एफर्मेशन संकल्प बना सकते हैं। अब आपको चूज करना है। देखो, जीवन में चॉइसेस करना बहुत जरूरी है, और सही चॉइस करनी पड़ती है। मैं इस कंटेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ, वैसे कह रही हूँ आपको जीवन के लिए कि आप सही निर्णय, एक तरह से निर्णय है, चॉइस करना भी एक निर्णय होता है, और डिस्कस करके नहीं चूज करेंगे। मैंने बोला ना, अपना स्टैंड रखिए, अपना अस्तित्व बना के रखिए, दूसरे के अस्तित्व को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे ही आप दूसरे की तरफ ताकेंगे, आपका अस्तित्व खत्म है। हो गया? सबने उत्तर लिख दिया? हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कहती हूँ हिंदी में लिखे, राष्ट्रीय भाषा है हमारी, जहां तक हो सके हमें उसका उपयोग करना चाहिए। इंग्लिश हमें इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी चाहिए, अदरवाइज हिंदी से बेहतर कोई भाषा नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में तो जो लिखते हैं ना, वो पढ़ने में कुछ और होता है, लिखने में कुछ और होता है। हिंदी और संस्कृत में ऐसा नहीं होता। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वही सुना जाता है। ठीक है ना? आप सोचोगे मैं अंग्रेजी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, फिर भी मुझे हिंदी और संस्कृत ज्यादा पसंद है। हो गया सबका? तो अब आप लोग एक एक जना ये फॉर्म्स अच्छा मेरी बात सुनिए, स्टार्स जो बनाए हैं आपने, वो शीट आपको नहीं देनी है। वो शीट आपके लिए है, क्योंकि उसमें हेल्पलाइन नंबर भी है, और आपको वो याद दिलाएगा कि आपको अपने आप को जानना जरूरी है। वो तरीके मैंने आज आपको बता दिए। ये छोटा सा एक उदाहरण था, उसको आप धीरे धीरे अपने जीवन में जब अपनाएंगे ना, तो आपको और तरीके, रियलाइजेशन जब होने लगेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा आगे कैसे बढ़ना है। और नहीं तो मेरे जैसे लोग फिर मिल जाएंगे कोई, क्योंकि जब आपकी भावना होती है कुछ सीखने की, तो अपने आप रिसोर्सेज आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतना शांतिपूर्वक इस सेशन को सुना, और होपफुली आप लोग इसको अपने जीवन में अपनाने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू।